कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था 12 और 15 का SCF होगा, तो आपका था 3, 12 था 4 और 7 था 10 और 10 था 5। तो 12 और 15 का जो SCF रहेगा वो आपका 3 रहेगा। ठीक है, आपका आ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मैं आपका दूसरा आता है, यदि द्विघात बहुपद AX की घात 2 + BX + C के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपका आ ऑप्शन आता है C/A, बा आता A/C और सा आता -C/A और दा आता -A/C। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा C/A। आपका आ राइट आंसर रहेगा। मैं आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होगा 30 डिग्री और बात है 45 डिग्री। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आता 60 डिग्री और दाता 0 डिग्री। तो जो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, 45 डिग्री आपका इसका उत्तर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर चौथा आता है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद। तो आपका आता 28, बा आता 17 और सा आता 32 और दा आता 42। तो जो आपका यहाँ पर 10वां पद रहेगा वो आपका 32 रहेगा। फिर आपका 5वां देख लेते हैं। 5वां आता है समीकरण x की घात 2 + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो आपका था वास्तविक और समान और बा था वास्तविक और भिन्न और सा था कोई वास्तविक मूल नहीं और दा था इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा आपका वास्तविक और भिन्न। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वां आता है y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु x अक्ष का निर्देशांक होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 0। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 3√2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो पहले का उत्तर आपका यहाँ पर अपरिमेय हो जाएगा। फिर दूसरा आता ठीक है, 2 बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर बहुपद हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा माध्य। और जो आपका चौथा आता द्विघात समीकरण का अभिव्यक्ति ऋणात्मक हो तो मूल आपके, ठीक है, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 5वां था सभी डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपका इसका उत्तर रहेगा समबाहु। ठीक है, समबाहु आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता बिंदु -5 - 4 डॉट चतुर्थांश में है। तो बिंदु -5 - 4 आपके यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं सत का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला आपका 7 रहेगा। दूसरा आता त्रिघात बहुपद की घात, ठीक है, त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। तो दूसरा आपका असत्य रहेगा। और तीसरा आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा आता जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हों तब विभक्ता D = 0 होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। 5वां आता 3 और 5 का समांतर माध्य आपका 4 है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और जो 6वां आता यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज, ठीक है, समरूप होते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके साथ असत्य हो जाते हैं। अब प्रश्न 4 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसके आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ये आपके 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। फिर दूसरा था रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रेखिक बहुपद की घात आपकी 1 होती है। तीसरा आता -2, 4, 10 का सर्वांतर क्या होगा। तो इसका सर्वांतर आपका 6 रहेगा। ठीक है, 6 आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा तीसरे का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो चौथा आपका आता है हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा।
और जो आपका यहाँ पर आता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता आपकी 1 होती है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपकी 0 0 होते हैं। अब आता है प्रश्न 5, सही जोड़ी बनाई, जो कि स्तंभ अवयव में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहले आती है √2 संख्या है, तो इसको आपको अपरिमेय से मैच कर देना है। दूसरी आती है बहुपद x⁻2 -3 के शून्यक, तो इसको आपको यहाँ पर प्लस माइनस √3 से मैच कर देना है। जो तीसरी आती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को आपको sec स्क्वायर थीटा से मैच कर देना है। और चौथी आती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना है। यहाँ पर जो है आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको 1 से मैच कर देना है चौथी। और पाँचवीं आती है आपकी tan 60 डिग्री, तो इसको आपको √3 से मैच कर देना है, ये आपकी पाँचवीं। और छठवीं आती है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको cosec स्क्वायर थीटा से मैच कर देना है, ये आपकी छठवीं रहेगी। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न 6 आता है संख्याओं 92 और 510 का SCF ज्ञात कीजिए। और अथवा आता है SCF 306 और 657 का 9 दिया गया, तो इसको आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो चलिए इनके जो आंसर है वो हम बता देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा, जिसमें आपको 92 और 510 का SCF निकाला था, तो इसका SCF आपका 2 आ जाएगा निकल के, इस तरह से निकालना है। और अथवा में आपको LCM निकालना था, तो इसका LCM आ जाएगा आपका 22,338। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता 7 में दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अथवा आता दर्शाइए कि 7 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 7वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 8वां देख लेते हैं, बहुपद t² - 15 की शून्य ज्ञात करना है आपको। अथवा में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों को योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो 8वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, आपका यहाँ पर शून्य आपके 15 और -√15। ठीक है, √15 और -√15 ये आपके शून्य का जाएंगे। और अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, विलोपन विधि से आपको हल करना है इसको। अथवा में आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप देख लीजिए, इस तरह से आपको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, और अथवा में आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इस तरह से रहेगा, आपको इस तरह से हल करना है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आता गुणनखंड विधि से समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल कीजिए। अथवा आता द्विघात समीकरण 2x⁻2 - 7x + 3 = 0 की मूल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। और अथवा में आपका 10वें के अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 11वां, 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 70 था, गुणनफल 72 हो। अथवा आता है ऐसे 2 क्रमांक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो ये आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर है। संख्या आपकी 8 और 9 रहेंगी। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा वाले का उत्तर रहेगा, जिसमें आपकी विषम धनात्मक पूर्णांक आपके 11 और 13 रहेंगे। और जो आपके यहाँ पर वर्णमाता समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात करना है। अथवा में आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर d = 2 हो, तो अगले 4 पद निकालना है। तो ये आपका यहाँ 12वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। अथवा में आपका 12वें के अथवा का उत्तर रहेगा। 13वां आता बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अथवा में आपको बिंदु -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा देना है, इसमें मान रख देना, तो आपका 2 √2 इकाई ये आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, 4 √2 इकाई आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 14वां आता 2 खिलाड़ी संगीता और स्मार्ट टेनिस के एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है। अथवा आता है यदि P = 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, जिसमें आपको रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकालनी थी, तो 0.38 आपका उत्तर रहेगा। साथ ही इसके अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर E नहीं की प्रायिकता क्या है बतानी थी, तो इसका उत्तर आपका 0.95 रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता 15वां, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A का मान क्या होगा। अथवा आता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर sin A का मान निकालना था, तो 15/17 आपका आ जाएगा मान। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। 16वां आता आकृति में D समांतर BC है, EC ज्ञात कीजिए। तो आपको EC निकाला, ये आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और अथवा में आपको आकृति में D समांतर BC AD ज्ञात करनी है। तो ये आपका यहाँ पर EC आपकी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी और आपके यहाँ पर AD 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगी।
फिर आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, द्विघात बहुपद x की घात 2 + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अथवा में आपको k का मान निकालना है जिससे समीकरण के दो बराबर मूल हों। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 17वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 17वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा और ये आपका 17वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। फिर आपका 18वां आता समानता श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद मनुष्य 81 है। अथवा में आपको बताना 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका 18वें के अथवा का आंसर रहेगा जिसमें आपको बताना था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो इसका उत्तर आपका 30 आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 19वां, मान लीजिए साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। अथवा में भी आपको मान निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से मान निकालना है। आपको सिंपली से इनके मान रख देना है, हल कर देना है, तो एक आंसर आ जाएगा और अथवा का आंसर भी आपका 1 रहेगा। इस तरह से आपको मान रख देना है इसमें। ठीक है, आपके यहाँ पर 20वां आता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और अथवा में भी आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर आ जाएगी और अथवा में आपकी मीनार की ऊंचाई 42 मीटर आ जाएगी। इस तरह से आपको हल करना है। फिर आपके यहाँ पर 21वां आता सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और अथवा आता 2 केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये आपके 21वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है और ये आपके 21वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर 22वां देख लीजिए जिसमें आपको घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अथवा में आपको मूल निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर रहने वाला है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और साथ ही ये आपका अथवा का आंसर है जिसमें आपको मूल निकालने थे, तो 3 और 1/2 ये आपके मूल आ जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्या करना, माध्य ज्ञात करना है। अथवा में आपका लाल हो लाल नहीं हो इनकी प्रायिकता निकालनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 23वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा और ये आपका 23वें का अथवा का उत्तर रहेगा। इस तरह से जो आपका गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।